Good morning, everyone. Today, I have to discuss this blueprint of your question for half yearly exam is also. So, I want to discuss this blueprint here, and some instructions are there for your online exams कि कैसे आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो परफॉर्म होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था दैट वाज थ्रू गूगल फॉर्म्स। गूगल के थ्रू आपको पेपर मिला था, उसमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी कम थी और उसके लिए एक डमी एग्ज़ाम हुआ था जिससे क्लियर हो गया था आपको कैसे होना है। तो इस बार भी हमारा जो ऑफलाइन के प्लेस पे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो बेटर टू डिस्कस द ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। तो हमें कैसे क्वेश्चन पेपर को कैसे फ्रेम किया गया इस बार, तो दैट इज़ बेस्ड ऑन द बोर्ड पैटर्न ऑफ क्लास 12। वैसा ही पेपर आपके लिए भी आएगा। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस जो मैंने लिखे हैं यही ब्लूप्रिंट है, और जो क्वेश्चन पेपर होगा उसकी स्टार्टिंग में सबसे पहले ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे, जिनसे आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के हैं, टोटल कितने मार्क्स का पेपर है। तो आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम या फिर मेन एग्ज़ाम का पेपर होता है दैट इज़ ऑलवेज ऑफ 70 मार्क्स, क्योंकि जो अभी तक का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है और 30 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो टोटल इस तरह से 100 मार्क्स का पेपर बनता है। तो यहाँ पर जो हमने 70 मार्क्स में जो पेपर लिया है, उस 70 मार्क्स में आपको सबसे पहले तो मिलेंगे 5 सेक्शंस। तो पहला वाला जो पॉइंट है हमारा इसका वो ये है कि दिस क्वेश्चन पेपर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वही ब्लूप्रिंट है कि क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस A, B, C, D एंड E, एंड ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी। सारे सेक्शंस, उन सारे सेक्शंस के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। इंटरनल चॉइसेस अगर हों, जैसे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चंस हैं तो 4 कंपलसरी हैं। ये हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, चॉइस में है एक, और उनमें से एक करना हो। तो फ़िलहाल आपको यहाँ याद रखना है कि सारे सेक्शंस कंपलसरी हैं, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। जहाँ पर इंटरनल चॉइस होगी वहाँ और लिखा होगा, क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो फर्स्ट थिंग ये है। उसके बाद आते हैं हम सेकंड नंबर इंस्ट्रक्शन पे, सेकंड पॉइंट पे। वो ये है कि सेक्शन ए जो अब आपको मिलेगा, उस सेक्शन ए में लिखे होंगे आपके 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि आपके 1 लाइन आंसर क्वेश्चन होंगे, नॉट 1 वर्ड, अगेन आई एम टेलिंग। ओके, तो 1 लाइन आंसर वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 10, और उन 10 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा 1 मार्क। तो यानी कि आपके जो 10 वेरी शॉर्ट होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स के। ओके, तो सेक्शन ए में एक तो आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, दूसरी चीज़ एक और मिलेगी आपको, वो है एजर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन का जो टाइप होता है दैट इज़ समवेयर डिफरेंट, क्योंकि इसमें 2 स्टेटमेंट्स दे रखे होते हैं। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक नहीं पढ़े हैं तो एक बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, और वैसे जब इसका रिवीजन होगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल कराए जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ओल्ड सैम्पल पेपर है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि पुराने पैटर्न में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते थे। तो एजर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, 2 स्टेटमेंट्स दे रखे होते हैं। एक स्टेटमेंट को बोलते हैं एजर्शन, वो स्टेटमेंट आपको रीड आउट करना है। दूसरा स्टेटमेंट होता है रीज़न, वहाँ स्टेटमेंट रीड करना है। दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं या नहीं, यानी कि अगर रीज़न जो है वो एजर्शन से रिलेटेड है, उसी का रीज़न है, तब इसका मतलब उसके नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे होंगे कि जो आपका स्टेटमेंट ए है दैट इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट बी इज़ रॉन्ग। दूसरे ऑप्शन में लिखा होगा स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट ए इज़ रॉन्ग। थर्ड में लिखा होगा बोथ आर करेक्ट, ए आर इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फोर्थ में लिखा होगा कि बोथ आर करेक्ट बट बोथ आर डिफरेंट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक चूज़ करना होता है। तो इस तरह के असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा माइंड ज़्यादा यूज़ करना है, आपको सोचना है कि रिलेटेड है या नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो ये असर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये भी आपको मिलेंगे सेक्शन ए में, ठीक है।
और एजर्शन रीज़न के कितने क्वेश्चंस बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे इस पेपर में आए हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो 1 से 10 तक हो गए आपके वेरी शॉर्ट, 11 से 14 तक हो गए आपके एजर्शन रीज़न टाइप, और 11 से 14 तक जो 4 क्वेश्चंस हैं वो भी 1 मार्क के ही हैं। तो ये दोनों टाइप किस में इंक्लूडेड हैं, सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए कुल मिलाकर कितने मार्क्स का हो गया, 14 मार्क्स का, ठीक है। 10 वेरी शॉर्ट और 4 एजर्शन रीज़न। तो 14 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है। फिर आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी जो है उसमें आपको ये भी एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं इस बार क्वेश्चन पेपर में। वो कहलाते हैं केस स्टडी टाइप। केस स्टडी टाइप में जैसे आपको लैंग्वेज के पेपर में मिलता है ना, एक पैराग्राफ मिलेगा, उसको आप पढ़ेंगे और पैराग्राफ के नीचे आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे होंगे MCQ। तो उन 5 MCQ में से आपके 4 कंपलसरी हैं। इन ऑल दीज 5 MCQ 4 आर कंपलसरी, 1 यहाँ पे आपको चॉइस का मिलेगा, यानी कि आप 5 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो ये ऐसे आपको 2 पैरा मिलेंगे और 2 पैरा के नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे। तो एक पैरा के 5, दूसरे पैरा के 5, तो टोटल इस तरह के 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जो एक पैरा और उसके 5 क्वेश्चंस का जो सेट है पूरा आपका, वो होगा आपका 4 मार्क्स का। तो ये क्वेश्चन पहले आते थे वैल्यू बेस्ड टाइप क्वेश्चंस कहलाते थे, वो भी 4 मार्क्स का ही आता था पहले के पैटर्न में। लेकिन उसमें क्या होता था कि किसी पर्सन की वैल्यूज़ बतानी है या ऐसा कुछ है, और इतने पार्ट्स भी नहीं होते थे, कम पार्ट्स होते थे। तो अब यहाँ पर उसका जो नेम है वो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि 2 केस स्टडी वाले क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 4 मार्क्स का ईच है। तो 4 + 4 आपके यहाँ हो जाते हैं 8 मार्क्स, ओके। तो 14 मार्क्स के आपके जो है वो सेक्शन ए में क्वेश्चन है। सेक्शन बी में कितने मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स के हैं। फिर आते हैं आप सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में मिलेंगे आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, यानी कि इसमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डायरेक्ट लैंग्वेज में आंसर लिखना है। कितनी लैंग्वेज होनी चाहिए, जो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग सफिशिएंट हो। तो आप 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन मैंने आपको बीच में कुछ बताए भी हैं कि ये 2 मार्क्स में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज लिखेंगे। ये सेक्शन सी होगा। इसमें कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 9। तो 9 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के, यानी कि टोटल वेटेज सेक्शन सी का कितना हो गया, 18 मार्क्स, ओके। और फिर आते हैं लास्ट सेक्शन पे। और लास्ट सेक्शन जो ई है आपका, वो लास्ट सेक्शन आपको देगा 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस, सॉरी यहाँ पर एक सेक्शन मिसिंग है, वो मैं आपको बता दे रही हूँ, बाय मिस्टेक इट इज़ लेफ्ट हियर। तो देखिए सेक्शन सी यहाँ पर आया ना, सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी और आना था। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ सेक्शन डी के बारे में। सेक्शन डी ये 2 मार्क्स का था ना, तो सेक्शन डी कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स के आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 5। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 15, ओके। तो सेक्शन डी में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो 3 मार्क्स के भी मैंने बता रखे हैं कौन कौन से किस किस टाइप के आते हैं। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन 5 हैं। टोटल आपका सेक्शन डी का वेटेज है 15 मार्क्स। और लास्ट सेक्शन आता है आपका ई। इस सेक्शन ई में आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के। देखिए कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, ऊपर वाले में 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, नीचे वाले में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। तो इसका भी वेटेज कितना हो गया, 15 मार्क्स। तो सेक्शन डी सेक्शन ई दोनों का वेटेज कितना है, 15, ओके। तो इस तरह से जब आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल मार्क्स आपके बन जाएंगे 70। आप ऐड करके सारे देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा। अब आपको करना क्या है कि थोड़ा सा आपको एक और यहाँ पर चेंज करना है। वो ये है कि जो हमारा ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये व्हाट्सएप के थ्रू होगा। इसमें आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा, फिर आपको टीचर के नंबर पे सॉल्व करने के बाद में आंसर शीट सेंड करनी है। तो जो व्हाट्सएप पे पेपर होगा उसमें हम टाइम लिमिट थोड़ी सी रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट आपकी 3 आवर्स होती है 70 मार्क्स वाले पेपर की। लेकिन हम यहाँ आपको प्रोवाइड करेंगे 2.5 आवर, यानी कि आपका हाफ़ एन आवर जो है वो कम हो जाएगा। तो हाफ़ एन आवर कम करने से पेपर का वेटेज हम कम नहीं कर रहे हैं, वो 70 मार्क्स का ही होगा, बट आपको क्वेश्चंस हम कम कर देंगे, ठीक है।
तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड हियर, बोर्ड का पैटर्न इतने ही क्वेश्चन आना है, जिस सेक्शन में मैंने जितने जितने बताए हैं उतने ही आएंगे, बट यहाँ पर क्वेश्चन की क्वांटिटी आपको कम मिलेगी। जैसे कि आपका सेक्शन ई जो है, इसमें मैंने कहा आपसे 3 क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स के, लेकिन जो आधा घंटा हमने कम किया है उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ सेक्शन ई में हमने 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस कर दिए हैं। ओके, इसी तरह से जो आपका सेक्शन सी था उसमें आपके 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आने थे, तो 5 क्वेश्चंस की जगह पे मैंने यहाँ पे कर दिए आपके 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस। और जो आपका केस स्टडी टाइप अभी मैंने बताया था, तो 2 केस स्टडी आने थे, तो उसकी जगह मैंने केस स्टडी एक सिंगल कर दिया है। और इसी तरह से एजर्शन रीज़न जो आपका है वो 4 क्वेश्चंस थे, तो उसके भी 2 क्वेश्चंस कर दिए हैं। तो दैट डजेंट मैटर, आपको पेपर और छोटा ही मिलने वाला है क्योंकि आधा घंटा कम है। तो लेकिन एक्चुअल पैटर्न ये है जो यहाँ बताया गया है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि आपका पेपर कैसे होना है। और दूसरी बात ये है कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से ये लिखा है इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस, तो हर एक पॉइंट को क्लियर कर लें तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट द आंसर शीट्स फ्रॉम स्कूल प्रीमाइसेस, क्योंकि स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू टेक इट, or if students are coming then they should also along with parents they have to come the school, so take care of this thing। अगर आपने अभी तक आंसर शीट्स को कलेक्ट नहीं किया है तो आप अभी तक आप अब जितने भी डेज़ हैं आपके एग्ज़ाम के बीच के उसमें आंसर शीट्स को कलेक्ट कर लें। और वैसे इसकी लास्ट डेट 19 रखी गई थी, बट अभी भी टाइम है, आप स्कूल से ले सकते हैं आंसर शीट्स। दूसरा है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी पोस्टेड 15 मिनट्स प्रायर इन रिस्पेक्टिव क्लास ग्रुप्स। तो क्वेश्चन पेपर जो आपका है उसको आपकी स्टार्टिंग टाइमिंग अभी मैं डिस्कस करूँगी। 8 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होगा, मॉर्निंग में 8 AM टाइम है, तो आपको जो पेपर है वो 8 AM से बिफोर 15 मिनट्स दे दिया जाएगा ताकि आप उसको प्रॉपरली रीड आउट कर लें। ठीक है, तो पेपर आपको 7:45 पे मिल जाना है। सेकेंड थिंग है, प्लीज़ मेक श्योर इन ईच पेज ऑफ आंसर शीट, जो बच्चे ले चुके हैं आंसर शीट उन्होंने देखा होगा कि नेम, क्लास, सेक्शन, ये सारी चीज़ें लिखी हैं हर एक पेज पर। जैसे आप एग्ज़ाम कॉपी में अभी तक एग्ज़ाम देते थे तो बस फर्स्ट पेज पे लिखना होता था, ऐसा नहीं है, हर एक पेज पर आपका नेम, क्लास, सेक्शन हर पेज पर लिखना है आपको। एंड डू रिमेंबर टू असिस्ट आंसर शीट विद योर सिग्नेचर, जब आप क्लोज करेंगे तो सिग्नेचर ज़रूर करेंगे लास्ट पेज पर। दूसरी चीज़, जिन बच्चों ने अभी तक आंसर शीट्स ले रखी हैं वो क्या कर रहे हैं कि प्रैक्टिस पेपर अगर आपका आ जाए तो प्रैक्टिस पेपर नहीं करना है आपको, उसको आंसर शीट सिर्फ मेन एग्ज़ाम के लिए दी गई है। प्रैक्टिस पेपर्स आप करेंगे अपनी सेम नोटबुक में जिसमें आप वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे आपको सेंड करना है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पहले आपका पेपर आएगा 15 मिनट्स पहले टाइम से, यानी कि 7:45 पे पेपर आएगा आपका। 7:45 के बाद आप 15 मिनट्स रीड आउट करेंगे। 8 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, टाइमिंग है 8 to 10:30, 2.5 आवर आपको मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, कंप्लीटेड जो आंसर शीट है आपकी, जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है, सपोज दैट फिज़िक्स का पेपर है, तो आप कंप्लीटेड जो आंसर शीट है उसके हर एक पेज का फ़ोटो लेके, और जो फ़ोटो है सिक्वेंशली लेंगे आप। ऐसा ना हो कि आप सेंड 1 by 1 सेंड करिएगा, ऐसा ना हो आपने एकदम बंच सेंड कर दिया, तो कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम के थ्रू पेजेस का जो सीक्वेंस है वो बदल जाता है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो इसके लिए प्रॉपर टाइम लेकर हर एक चीज़ प्रॉपरली करिए। पिक्चर्स नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, नहीं तो आपको करेक्शन में प्रॉब्लम होगी, आपका करेक्शन अगर ठीक नहीं हो पाएगा मार्क्स रिड्यूस हो सकते हैं। तो नीट एंड क्लीन फ़ोटो लीजिए और उसके बाद 1 by 1 टीचर के नंबर पे सेंड करिए। फिज़िक्स का पेपर है तो सेंड इट ऑन माई नंबर, ओके, क्योंकि आप ग्रुप में सेंड नहीं कर सकते हैं। और टाइम लिमिट से पहले करना है। टाइम लिमिट क्या है आपकी, तो मैंने बताया आपको 10:30 तक का टाइम है, लेकिन फिर भी नेटवर्क इश्यूज़ के लिए हमने हाफ एन आवर एक्स्ट्रा दिया है, तो आप 11 AM तक सेंड कर सकते हैं। 7:45 पर आपको पेपर मिल गया और आपको सेंड कब करना है, 11 AM तक। अगर आप आफ्टर 11 AM करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट्स की का भी आपको गैप मिला तो योर पेपर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, बिकॉज रूल इज़ रूल, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी हाफ एन आवर एक्स्ट्रा दिया है
नेटवर्क इश्यूज़ को लेकर। ओके, सो ये याद रखिएगा कि फिर आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना हो कि आप ये कहें कि मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं, मेरा पेपर काउंट नहीं किया गया। तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट है आपका कि अटेम्प्ट द एग्ज़ाम विद एटमोस्ट ऑनेस्टी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टी के साथ एग्ज़ाम नहीं देते हैं तब भी कैच कर लिया जा सकता है, बिकॉज शॉर्टली स्कूल विल रीओपन फॉर यू ऑल्सो, योर क्लास ऑल्सो। 9th 11th के लिए भी बहुत जल्दी स्कूल खुलने वाला है, और जब आप स्कूल आएंगे तो जो बच्चे अभी तक हमें वर्क सेंड नहीं कर रहे हैं तो हमें उनकी कॉपीज़ भी देखनी है। फर्स्ट डे से जब से आप आएंगे स्कूल तो आपकी कॉपी देखी जाएगी, स्टार्टिंग से सारा वर्क चेक होगा, ये भी चेक किया जाएगा आपने कितना रिवाइज कर रखा है, कितना पढ़ रखा है, क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। तो यहाँ पता चल जाएगा कि हु इज़ स्टडीइंग ऑनेस्टली। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। एंड सेकेंड थिंग कि नो चेंजेस शैल बी डन इन द आंसर शीट आफ्टर इट हैज़ बीन सेंट ऑन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स नंबर। आप एक बार सेंड करने के बाद ये नहीं कहेंगे कि बाय मिस्टेक इट इज़ सेंट रॉन्ग और दोबारा से आप भेज रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम आपने भेज दिया है वही काउंट होगा। ओके, तो फिर क्या किया जाएगा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने जो आंसर शीट्स टीचर के नंबर पे सेंड की हैं वही आंसर शीट आपको बाद में स्कूल में भी लेकर आनी है, दिखानी है, चेक होगी वो। तो अगर आपकी स्कूल में आई हुई आंसर शीट और जो आपने टीचर के नंबर पे आंसर शीट सेंड की उसमें अगर कोई भी मिस मैच पाया जाता है, एवरीथिंग इज़ रिटन है कि the pick of answer sheet will be matched and if something was found fishy then such answer sheets will be discarded। फिर जो आपके मार्क्स थे वो कट हो जाएंगे, उन आंसर शीट्स को काउंट ही नहीं किया जाएगा। टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ओके, इसको बहुत ध्यान से आपको याद रखना है कि कुछ भी ऐसा ना हो आप सोचेंगे हमने ये सेंड कर दिया और उसके बाद हमने आंसर शीट में चेंजेस कर दिए। सो टेक केयर ऑफ दिस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफ़ एनी पेरेंट आर हैविंग मोबाइल और एनी नेटवर्क रिलेटिंग प्रॉब्लम्स। तो ये पिछली बार भी हुआ था कि नेटवर्क इश्यूज़ हैं, पेपर जब चला जाता है तब फ़ोन आते हैं कि पेपर नहीं मिला है या फिर पेपर सेंड नहीं हो रहा है, देर हो गई है, ये रीज़न था। तो जिनको पता है कि हम जिस जगह रहते हैं हमें नेटवर्क इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम हो सकती है पेपर आने में या पेपर सेंड होने में, तो आप एक पहले से स्कूल को इन्फॉर्म करिए इस बारे में। और आप पहले से स्कूल को इन्फॉर्म करने के बाद में क्या करेंगे, अगर उस दिन किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो फिर उसको क्या करना है कि स्कूल प्रीमाइसेस में आकर एग्ज़ाम देना होगा। जिसके साथ नेटवर्क इश्यूज़ हैं वो स्कूल में आकर एग्ज़ाम देगा। ओके, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा उसका। एवरी सब्जेक्ट टीचर्स विल सेंड अ प्रैक्टिस पेपर, आपको पहले से मिल जाएगा पहले की तरह। और प्रैक्टिस पेपर आपको कहाँ पर करना है, सेम नोटबुक में जिसमें आप वर्क करते हैं। और फिर ये पॉइंट अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि टाइम लिमिट कितनी है, 2.5 आवर, 8 से 10:30 तक है। हाफ एन आवर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज़ के लिए। तो सबमिशन ऑफ शीट्स कब होगा, 11 AM पर। नेक्स्ट है दो स्टूडेंट्स जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया कि हु थिंक दे विल नॉट बी एबल टू रिसीव द पेपर और सबमिट इट ऑन टाइम ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम, दे हैव टू कम स्कूल ऑन द सेम डे। उसी दिन वो स्कूल आएंगे और सेम टाइम आएंगे और उनका एग्ज़ाम वहाँ पर कंडक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और हम 11 AM के बाद भी शीट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेटर होगा अगर आपको पता है कि हमारे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है या ऐसा हो सकता है कि हमें पेपर टाइम से ना मिले, क्योंकि लास्ट टाइम आपको प्रॉब्लम हुई थी, तो आप पहले से स्कूल को इन्फॉर्म कर दें, ऑफलाइन एग्ज़ाम दें। और ये मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रैक्टिस पेपर है उसको आपको सेम नोटबुक में करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जो आंसर शीट्स मिल रही हैं ना उसके लिए जो अपनी फ़ीस है उसको सबमिट करिए, क्योंकि आपकी फ़ीस सबमिट होगी तभी आपको आंसर शीट्स मिलेंगी। तो क्लियर योर ड्यूज़, जितना भी ड्यू है आपका वो क्लियर करना है। 6 मंथ का ड्यूज़ आपको देना है और आंसर शीट्स आपको कलेक्ट करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स को बहुत क्लियरली इसको जो है अपने माइंड में सेट कर लें कि आपका इस तरह से एग्ज़ाम होना है। ओके, थैंक यू।